नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है सभी भावी शिक्षकगण का अपने यूट्यूब चैनल आई के हिंदी टारगेट में। हिंदी साक्षात्कार टीजीटी पीजीटी 2016 से संबंधित प्रश्न दिए जा रहे हैं। तो इससे आप लोग अवगत हो चुके हैं और आप लोग जान रहे हैं ये श्रृंखला लगातार चल रही है। भाग 37 लेकर आज आए हैं, जिसमें 10 प्रश्नों की श्रृंखला रहती है। कहीं ना कहीं आयोग द्वारा पूछे गए हैं और कहीं ना कहीं पूछे जाएंगे। तो इसमें सवाल हमारा और जवाब भी हमारा, तो ये लगातार चल रहा है। आप लोग को इसी तरह से मिलते रहेंगे जब तक आपका इंटरव्यू समाप्त नहीं हो जाता, तब तक हम वीडियो आपको बना के देते रहेंगे। तो चलिए इसी क्रम में देखते हैं कौन कौन से प्रश्न रखे गए हैं और जो आपको जवाब हम बताएंगे क्या क्या है उसमें। प्रश्न के जवाब हम आपको बताएंगे, इसके बाद फिर 10 प्रश्न आपको दिए जा रहा है जो आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना है। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से आपका घाटा नहीं है, आपका फ़ायदा ही होगा। कहीं ना कहीं आपके एक सब्सक्राइब करने से आपका फ़ायदा ही होगा। और लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को दबाइए, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए इसी तरह से आप लोग स्नेह और प्रेम प्रकट करते रहिए। इसी तरह से हम आपको वीडियो देते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। पहला प्रश्न है, प्रगतिशील तरह के अंतर्गत कौन कौन कवि आते हैं। तो प्रगतिशील तरह के अंतर्गत कौन कौन कवि आते हैं, तो आते हैं तृष्णा। कौन आते हैं? तृष्णा। आप कहेंगे तृष्णा क्या है? तृष्णा का मतलब तीसना, तृष्णा। तो ती से आपके हो जाएंगे त्रिलोचन, नाम जानते हैं, वासुदेव नाम है। सा से आपके हो जाएंगे शमशेर बहादुर सिंह और ना से आपके हो जाएंगे नागा अर्जुन। ठीक, नागा अर्जुन। ये 3 आते हैं, प्रगतिशील तरह के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आपको अच्छे से कर लेना है, समझ लेना है, याद कर लेना है। दूसरा प्रश्न है, हिंदी का स्टील किस कवि को कहा जाता है। तो हिंदी का स्टील बालकृष्ण भट्ट जी को कहा जाता है। किसको आता है? बालकृष्ण भट्ट जी को कहा था हिंदी का स्टील। तो अब यहाँ आपका ये मतलब नहीं है कि हिंदी का स्टील का मतलब ये बॉडी में बहुत जबर थे इसलिए स्टील कहा गया है, या प्लास्टिक स्टील, ठीक है, पीतल, इससे संबंधित नहीं है। हिंदी का स्टील का मतलब इनका ये हुआ कि ये स्टील जो लिखा गया है ये विदेशी विदेशी वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पे पड़ा स्टील। जिस तरह से आप देखेंगे हिंदी साहित्य में आधुनिक युग का सूरदास कहा था, आधुनिक युग का तुलसी कहा था, उसी तरह से इनको हिंदी का स्टील कहा गया, उनसे तुलना की गई है। उन्हीं के तर्ज पे रचनाएं ये हैं। इस तरह से हिंदी का एडिशन कहा था प्रताप नारायण मिश्र को, उसी तरह से इनको हिंदी का स्टील कहा जाता है। तीसरा, सूर सागर में किसमें विभक्त है। तो सूर सागर आपका स्कंधों में विभक्त है। किसमें? स्कंधों में विभक्त है। जी हाँ, स्कंधों में विभक्त है। 12 स्कंध हैं। इसी में आपका सम्मिलित है भ्रमर गीत। ठीक है, किसमें विभक्त है? स्कंधों में विभक्त है। चौथा है, ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं। तो ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण को। जब हम बोलते हैं तो उसे ध्वनि कहते हैं और जब उसको लिख देते हैं उसी ध्वनि को तो क्या हो जाता है? वर्ण हो जाता है। पांचवा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कितने इतिहास लिखे, नाम बताइए। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने 3 इतिहास लिखे हैं। आपको हम बोल दे रहे हैं, आप समझ लीजिएगा। पहला जो लिखे, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका। दूसरा लिखे, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। तीसरा लिखे, हिंदी साहित्य का आदि काल। ये 3 इतिहास लिखे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, भूमिका, विकास और आदि काल। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पांचवा, सदल मिश्र की कौन सी भाषा थी। इनका क्या भाषा था? पूर्वी पंथा। पूर्वी पन की भाषा पूर्वी पन था। उस तरह से लल्लू लाल का किसरो पासक था, तो सबकी भाषा अलग अलग थी। ठीक है, तो इनका क्या था? पूर्वी पन। सातवें पर, चैतन्य महाप्रभु का दर्शन क्या है। तो कुछ लोग बताए थे गौड़ी है। क्या? गौड़ी इनका दर्शन नहीं, इनका संप्रदाय है। क्या है इनका? संप्रदाय। इनका दर्शन है अचिंत भेदा भेद। अचिंत अचिंत भेदा भेद था इनका।
इनके दर्शन का नाम अचिंत भेदा भेद था और इन संप्रदाय था गौड़ी संप्रदाय। उनके प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु थे। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 7वें पर, प्रिय प्रभात की कोई पंक्तियां सुनाइए। कोई पंक्तियां आप सुना सकते हैं, जो भी आपको याद हो तो वहां आपको सुनाना है। तो एक पंक्तियां हैं जो आपको याद कर लेना है। इसमें कह रहे, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है, लख मुख जिसका मैं आज लव जी सकी हूँ, वह हृदय हमारा नयन तारा कहाँ है। तो ये प्रिय प्रभात से लिया गया है, अयोध्या सिंह उपाध्याय के रचना से। ठीक है, तो इसी तरह से आपको पंक्तियां वहाँ सुना देना है। ठीक है, और इसके आपको अर्थ भी बता देना है। अगर आप लोग कहेंगे तो हम अर्थ भी बता देंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोग कहते हैं कि वीडियो में ज़्यादा लंबा समय लेते हैं, इसलिए नहीं बता रहे हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, वात्सल्य रस को प्रतिष्ठा किसने दिलाई। तो वात्सल्य रस को प्रतिष्ठा दिलाई है आपके विश्वनाथ ने। किसने? विश्वनाथ ने वात्सल्य रस को प्रतिष्ठा दिलाई है। ठीक, अगला प्रश्न, महाभारत किसमें विभक्त है। जी हाँ, महाभारत किसमें विभक्त है। अभी वो तो सूर सागर था और ये भी था। ये विभक्त है, किसमें विभक्त है आप बताएंगे। पर्वों में विभक्त है। किसमें? पर्वों में विभक्त है। तो इसमें कितने पर्व हैं तो आपको बता देना है 18 पर्वों में विभक्त है। ठीक है, कितने पर्वों में? 18 पर्वों में विभक्त। जिस तरह से आपका अध्याय होता है, भाग होता है, खंड होता है, सर्ग होता है, पर्व होता है, विमर्श होता है, प्रकाश होता है, प्रभाव होता है, स्कंद होता है, ये आदि जो है सब क्या है, उसको एक समझ लीजिए अध्याय कह लीजिए। ठीक है, तो 12 पर्वों में विभक्त है। अब ये तो रहे आपके 10 प्रश्न। अब आपको मिलते हैं 10 सवाल। प्रश्नों के हम जवाब दे दिए, अब आपको 10 सवाल मिलते हैं और आपको उसको लिखकर कमेंट बॉक्स में बताना है कौन से प्रश्न का कौन सा जवाब सही है। सभी लोग बहुत अच्छे से कमेंट कर रहे हैं और उसमें अच्छे अच्छे जो बताए जा रहे हैं प्रश्न, उसमें आप लोग एकदम सटीक उत्तर दे रहे हैं। ठीक है, तो आपको बस इसी तरह से आपको वहाँ बताना है। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। जो आए उसको एकदम बिल्कुल बताइए, देख के बताइए, किसी भी तरह, चाहे देख के बताइए, चाहे याद हो उसको बताइए, ढूंढ के बताइए। कि इससे क्या होगा कि आपकी तैयारी हो जाएगी, आपको पूरी तरह से वो कंठस्थ हो जाएगा, याद हो जाएगा। मेरा उद्देश्य यही है कि आपको किसी तरह से याद कराना। बस जो प्रश्न हम बना रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं कि एकदम आप जाएंगे तो एकदम यही 100% पूछा जाएगा, लेकिन आपको एक आधार दे रहे हैं किस तरह से आप वहाँ जाएंगे और कैसे प्रश्नों को सही से पूछा जाए, कैसे हल कर पाएंगे। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, अपभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम रास ग्रंथ कौन सा है। तो हम आपको बता दें, आपको इसी तरह से भी पूछे जाएंगे, छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे, एकदम वहाँ छोटे छोटे पूछे जाएंगे। आपको वहाँ बहुत बड़ा व्याख्या नहीं करना है। ठीक, बस इस तरह से पूछे जाएंगे। अच्छा बताइए, अपभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम रास ग्रंथ कौन सा है। तो आपको बताना है, याद ये करना होगा। दूसरा, राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवियों के नाम बताइए। तो अगर पूछ लिए राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कुछ कवि के नाम बताइए, ये सब आपको तैयारी कर लेना है। 2 3 4 कम से कम बताना है, एक नहीं, एक बता दिए इसके बाद वो सर पे हाथ रख के सोच रहे हैं अरे और कौन कवि है, ये कौन कवि है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, वहाँ आपका पेपर नहीं हो रहा कि सोच लिए इसके बाद याद आ गया तो आप निशान लगा दिए। वहाँ आपको बताना है, ऑप्शन नहीं आपके सामने है। तीसरा है, नाथ संप्रदाय के लोगों ने वेश्या को किसका रूप माना है। जो नाथ संप्रदाय के लोग थे वो वेश्या को किसका रूप माना है, ये आपको बताना है। चौथा, मध्य देशीय भाषा के नाम से किस बोली को जाना जाता है। जी हाँ, मध्य देशीय भाषा के नाम से किस बोली को जाना जाता था या जाना जाता है। ये बहुत ही अंदर से क्वेश्चन है, आप लोग के लिए हमें लग रहा है बहुत ही ऊपर से होगा। आप लोग जल्दी से जवाब देंगे क्योंकि आप लोग पढ़े हैं, सब जान रहे हैं। पांचवा है, अपभ्रंश में कितने स्वर थे या कितने स्वर होते हैं। ये तो आसान है, आप लोग को बताना है। छठा है, किस उपन्यास को मुहावरों का पाठ्य पुस्तक कहा जाता है। ठीक है, किस उपन्यास को कहा जाता है मुहावरों का पाठ्य पुस्तक कहा जाता है। तो ये आपको आसानी से कर लेना है। सातवां, फोर्ट विलियम कॉलेज के 2 प्राध्यापक कौन थे। फोर्ट विलियम कॉलेज में 4 लोग थे, लेकिन 2 प्राध्यापक हुए थे, उनको आपको बताना है कौन कौन वो थे। ठीक है,
फोर्ट विलियम कॉलेज जान रहे हैं आप, 1800 में हुई है स्थापना, बाकी आपको नहीं बताएंगे। अब 8वां है पृष्ठपेषण किसे कहते हैं। जी हाँ, पृष्ठपेषण ये अनेक शब्द के लिए एक शब्द है, इसको आपको बताना है पृष्ठपेषण किसे कहते हैं। 9वां है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश संस्थान का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, आपको बताना है, अच्छे से कर लेना है, ठीक है। अब चलते हैं आखिरी प्रश्न की तरफ। 10वें राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे। राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे। तो ये 2 प्रश्न आपके थोड़े गहराई से बताएंगे, लेकिन एकदम ऊपर से ही आप लोग को ये सब बना लेना है और आसानी से कर लेना है। तो ये रहे आपके 10 प्रश्न। अब आपको लिख कर देना है कमेंट बॉक्स में जवाब, ठीक है। तो बस इसी तरह से आप लोग देखते रहिए। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए